Hello guys, this is Amit Mehta and today's our lecture is factorization. So in factorization, we will study about factors in case of polynomials and different methods to find out the factors of particular polynomial. So, अगर मैं फैक्टर्स की बात करता हूँ तो मैं एक नंबर ले सकता हूँ बेटा कोई भी। यहाँ पे सपोज मैंने 6 नंबर ले लिया। अब 6 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 2 and 3। इसके अलावा तो इसका कोई फैक्टर है नहीं। तो इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि 2 भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 3 भी उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि जो नंबर्स किसी पर्टिकुलर नंबर के फैक्टर्स हैं वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे एंड रिमाइंडर विल कम 0। तो बट ये तो था हमारा जो नेचुरल नंबर्स के केस में या रियल नंबर्स के केस में, लेकिन कई बार हमारे पास सिचुएशंस आएगी पॉलिनोमियल जैसे चैप्टर के अंदर कि हमें 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना होगा। तो अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट दिस इज p of x विच इज वन पॉलिनोमियल एंड अदर पॉलिनोमियल इज g of x। तो मैंने gx से अगर मैं एक पॉलिनोमियल px को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर अगर मेरा 0 आता है, दैट मीन्स कि gx इज अ फैक्टर ऑफ p of x। तो अगर p of x एक पॉलिनोमियल है उसमें से मैं अपने फैक्टर्स को भी फैच कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने ले लिया कि px जो एक पॉलिनोमियल है दैट इज x² - 5x + 6। तो सिंपल जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग या मेथड से आपने सीखा है कि इसके फैक्टर्स यानी कि x की 2 वैल्यूज कैसे आएंगी। तो उसको मैं कैसे करता हूँ कि मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा। फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x² आएगा और बीच वाली जो सेंट्रल मिडल मोस्ट टर्म है उसको ऐसे सेपरेट करके लिखूंगा कि उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई तो इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर प्लस और माइनस इसके बराबर। फॉर एग्जाम्पल x² + 6 और 5x को अगर मैं 3x और 2x की फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज 3x - 2x। तो -3x - 2x - 5x और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 6x²। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से पेयर्स बना लेंगे। जब हम इसके पेयर बनाएंगे तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। तो हेयर x - 3 एंड हेयर 2 विल बी कॉमन, अगेन x - 3 विल कम। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज कौन सी आ गई 2 and 3। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ गई 2 और 3 और यहाँ पे जो फैक्टर्स बने वो क्या क्या बने, एक तो बना फैक्टर जो बना px का वो बना एक x - 3 एंड एक बना x - 2। तो जो 2 फैक्टर इसके बने तो उनसे अगर मैं इंडिविजुअली डिवाइड करता हूँ इस पर्टिकुलर नंबर को तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा 0 आएगा। तो वो हम चेक भी कर सकते हैं। चेक हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने यही नंबर ले लिया x² - 5x + 6, तो इसके जो मैंने फैक्टर्स निकाले उसको मैं अब इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो लेट्स चेक बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड कि वेदर दीज फैक्टर्स विल प्रोड्यूस रिमाइंडर 0 और नॉट। So x से x को डिवाइड किया, फर्स्ट x विल कम, सो x² विल कम हियर एंड कैंसल आउट। सो -2 into x -2x, साइन विल चेंज, अगेन -3x विल बी डिवाइडेड बाय x नाउ, हियर -3 विल कम, साइन पॉजिटिव देन कैंसल आउट। सो -2 into -3 + 6, साइन विल बी चेंज, कैंसल्ड आउट। सो हियर वी कैन सी कि रिमाइंडर तो 0 आ गया। तो दूसरा जो फैक्टर यहीं से हमें क्वोशिएंट पता लग रहा है जो दैट इज x - 3। तो ये क्या हो गया इसका सेकेंड फैक्टर। तो बेसिकली जो एक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स मैंने निकाले वो 2 फैक्टर आ गए और ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल। तो एक और चीज यहाँ से कंक्लूड होती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल का डिग्री ज़्यादा है तो जो उसके फैक्टर्स होंगे उनका जो डिग्री होगा वो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल से डिग्री कम होगा डेफिनेटली। अब फैक्टर्स निकालने के पॉलिनोमियल के केस में कई मेथड्स होते हैं। कई बार हम कॉमन लेकर के फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं, कई केसेस में हमारे को पेयरिंग करनी पड़ती है और कई केसेस पे हमारे को आइडेंटिटी का भी यूज करना पड़ता है या एक्सप्रेशंस का जो अलजेब्रा की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस करें दैट विल बी 20ab + 5ab।
अब कॉमन फैक्टर्स का मतलब है कि इन दोनों में हम देखेंगे कि कॉमन क्या आता है. इफ यू विल लुक 5ab will be the common here and here 4 will remain, here 1 will remain. So 5ab into 5, these are the two factors of particular number. So this way we can use common method to find out the factors of a given algebraic expression. Similarly अगर मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं 36a³ b माइनस 60a² b, तो यहाँ पे देखें नंबर 36b और 60b 12 के टेबल में आता है, तो वी कैन टेक 12 एज अ कॉमन. यहाँ से a² 12 के साथ में a² b भी कॉमन में आ सकता है. हेयर ओनली a विल रिमेन -5. तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक फैक्टर ये बन गया, ये फैक्टर, और फर्दर भी हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं. सो दिस इज द वे वी कैन यूज कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन एंड फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन टू नंबर्स. अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों टर्म्स वापस फिर से आ जाएंगी. तो फैक्टर्स निकालने का, फैक्टराइजेशन करने का ये कई मेथड होते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर फैक्टराइजेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डू सेकेंड मैथड फॉर फैक्टराइजेशन, दैट इज पेयरिंग, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गिवन क्वेश्चन ab प्लस bc प्लस ax प्लस c ऑफ x. अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो चारों टर्म्स में से कोई कॉमन नहीं आ रहा, बट हम यहाँ देख सकते हैं कि दो के केस में हम कॉमन ले सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं कि इन दोनों के अंदर b कॉमन आता है, इन दोनों के अंदर x कॉमन आता है, तो अगर मैं यहाँ पेयरिंग कर लूं तो यहाँ पे क्या आएगा, b कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस सी प्लस यहाँ पर x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर a प्लस सी. अब यहाँ पे दोनों सेम ब्रैकेट्स में सेम नंबर है, तो हम एक तरफ क्या करेंगे, इनको कंबाइन कर सकते हैं. यहाँ पर हम कर सकते हैं प्लस a प्लस c. सो दिस वे वी कैन डू पेयरिंग्स. सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे, वी में डू 6ab माइनस b² माइनस 2bc माइनस 6 माइनस c. तो यहाँ पे भी अगर हम कॉमन्स को अप्लाई करें तो वी कैन सी कि इन दोनों के अंदर पेयर्स बन सकते हैं, इन दोनों के पेयर्स भी बन सकते हैं. तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, b का वैल्यू कॉमन ले सकता हूँ. क्या बचा यहाँ पर 6a माइनस b अगेन. अब इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और एक c कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2b प्लस 1. अब अगर हम ध्यान से देखें कि इन दोनों के बीच में जो है नंबर्स जो है सेम नहीं आ रहे हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर है सेम नहीं आ रहे, सो दैट इज नॉट द एफिशिएंट मेथड टू टेक अ पेयरिंग. तो पेयरिंग इस तरीके से करनी है कि ये दोनों ब्रैकेट्स वाले सेम आ जाएं ताकि आगे सॉर्ट आउट करना उसको इजी हो जाए. तो अगर इनके अंदर हम स्लाइड सा चेंज कर दें, यहाँ पर 12bc माइनस तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके की पेयरिंग बना करके देखते हैं, चेंज कर करके टर्म्स को, कि हमारे जो लास्ट में 2 कॉमन टर्म्स बचे. अब मैं अगर पहले इसको लिख लूँ 6ab प्लस 12ac माइनस b² माइनस 2bc, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाता है 6a, यहाँ क्या बचा b प्लस 2c. यहाँ से देखा जाए तो माइनस b कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचा एक प्लस b, माइनस इज ऑलरेडी देयर, सो प्लस 2 टाइम्स ऑफ c. नाउ हियर वी कैन सी कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो पेयर आ रहे हैं दे आर सेम, तो हम इसको वही फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख लेंगे. नेक्स्ट पेयर इज b प्लस 2 टाइम्स ऑफ c. सो दिस इज द
answer, and these two are the factors of given algebraic expression. तो इस तरीके से नेक्स्ट जो आता है बेटा हमारा आइडेंटिटीज आता है. आइडेंटिटीज के लिए हम मैथ्स के वो अरिथमेटिक के वो फॉर्मूलाज यूज करते हैं जो आप लोग अभी 8th क्लास से पढ़ने आए हैं. जो कॉमन आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं, यू कैन राइट हियर ऑल्सो. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab. Similarly you can write a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2 times of ab. Similarly a square minus b square can be written as a plus b a minus b, and a cube plus b cube is a plus b a square plus b square minus ab. a cube minus b cube is equal to a minus में b, and here all signs are positive. So one by one we will be doing examples related to each identity. So first of all मैं a plus b whole square को अप्लाई करके दिखाऊंगा. इसको मैं सिंपल नंबर्स के फॉर्म में दिखाऊंगा. लाइक सपोज यू हैव 102 होल स्क्वायर, तो 102 होल स्क्वायर को हम 100 प्लस 2 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यहाँ से देख सकते हैं, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो थी हमने यहाँ पर बना दी. अब जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को इस फॉर्म में बना दिया तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग को लेगा. यहाँ पर मेरा a क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, एंड सेकेंड जो है हमारा b कहलाएगा. तो पहले क्या दिया है, a का स्क्वायर दैट इज द स्क्वायर ऑफ 100 प्लस सेकेंड इज b का स्क्वायर दैट इज 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b. So 100 square is 1 2 3 4 plus 4 plus 400. So here 404 will be added to 10,000. So here it will come. This is our required answer. इसी तरह से आप a minus b whole square के आइडेंटिटी को भी अप्लाई कर सकते हैं. वो सिंपल है. एक करते हैं बेटा हम a क्यूब प्लस बी क्यूब. आप लोग पहले फैमिलियर नहीं होंगे शायद इस आइडेंटिटी से. सो एक सम हम इससे रिलेटेड भी करेंगे. अगर अपने को यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया उसने कि 25x क्यूब प्लस 125y क्यूब. अब यहाँ पर x का क्यूब तो दिया हुआ है, y का दिया, बट 25 और 8 का और 125 का नहीं दिया हुआ. तो हम क्या करेंगे, 8 को भी इसके रूट की फॉर्म में बना लेंगे. यानी कि 8x क्यूब को हम पहले 2x होल क्यूब की फॉर्म में बनाएंगे और 125 को 5y की फॉर्म में बनाएंगे. यानी कि हम पहले इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, फिर उसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं. तो यहाँ पे अब हमारे पास a क्या हो गया 2x, b का वैल्यू हो गया 5 है. तो अब हम राइट हैंड साइड में पुट कर सकते हैं. तो वो क्या है, राइट हैंड साइड अगर मैं यहाँ पर करूँ a प्लस बी दैट इज 2x प्लस 5y और a स्क्वायर दैट इज 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस माइनस ab 2x into 5y. Keep it in another brackets.
So this is the required answer. So that's all students. We will be doing factorization up to here today. I think बेसिक कंसेप्ट्स मैंने यहाँ पर आपके कवर कर दिए हैं. मैं थोड़ा सा रिवाइंड अप कर देता हूँ. फैक्टराइजेशन के अंदर पहले मैंने फैक्टर का मीनिंग बताया. फैक्टर का मतलब होता है कि वो दो नंबर जो उसको पर्टिकुलर नंबर को जो है डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. और पॉलिनोमियल के केस में भी एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकता है. तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका डिग्री कम होना चाहिए. तो जब हमने उस नंबर को उससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा था. अब फैक्टराइजेशन जब हमने स्टार्ट किया, यानी कि फैक्टर निकालने का प्रोसेस जब हमने मैथमेटिकली स्टार्ट किया, तो उसके अंदर 3 मेथड से कॉमन फैक्टर्स लेके प्रॉपर पेयरिंग करके थर्ड वाज द यूज ऑफ आइडेंटिटीज. सो ये आपको रिलेटेड इसके कम से कम 20 सम करने हैं, सो दैट यू विल बी मोर फैमिलियर विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स.